मार्फोलॉजी में देखे थे आखिरी बार पौधों के बाहरी संरचना के बारे में, जिसके बारे में क्या था, सबसे ऊपर फूल, फूल के नीचे पत्ती, पत्ती के नीचे तना और तना के नीचे जड़। इसके बारे में हम लोग कल क्या करे थे, देखे थे। और बारी बारी से हम लोग क्या है, हम लोग इसको देखते जाएंगे। तो क्या है, सबसे पहला हम इसमें जो देखेंगे वो किसके बारे में, तो जड़ के बारे में देखेंगे, रूट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, जड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। एक मैथ में भी पढ़ी होगी रूट। नहीं, ऐसा पढ़ी होगी, ठीक। तो चलो देखा जाए बाबू। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, जड़ के बारे में हम लोग देखते हैं। ता क्या कहता है जड़ में सुनना, क्या कहता है, जब हम देखते हैं क्या, किसी भी बीज में, किसके बारे में, किसी भी बीज के बारे में, एकदम सबसे आसान वाला भाषा में लेते हैं। अच्छा उदाहरण, चना को। किसको, चना को। नहीं तो चना को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। कहाँ दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, सॉइल में दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या होता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है जिसको बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। क्या होता है, मिट्टी में दबने के कारण और नमी के कारण क्या होता है, वो फूलता है। और फूलने के बाद क्या होता है, वो उसके आगे क्या होता है, दो गो छिद्र जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या होता है, दो गो छिद्र जैसी संरचनाएं होती है उसके नोक पर। नहीं, और क्या होता है, वो फूलने के बाद वहीं से फट जाता है। क्या हो जाता है, फट जाता है। और फटने के बाद क्या होता है, फटने के बाद क्या होता है, इसमें दो चीजें निकलती है, एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे मिट्टी के तरफ जाता है। नहीं तो मिट्टी के तरफ जो जाता है वो जड़ कहलाता है, और जो मिट्टी से बाहर निकलता है वो कहलाता है क्या, तना। क्या कहलाता है, तना कहलाता है। और उसके ऊपर क्या होता है, पत्तियां होती है तना से लगी हुई। नहीं, ये कहलाता है। तो देखा जाए बाबू, क्या कहता है, बीज में जो है भ्रूण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीज जो है, इस बीज में क्या पाया जाता है, बीज में पाया जाता है भ्रूण। बीज में क्या पाया जाता है, बीज, सीड, सीड। इसमें जो है क्या पाया जाता है, तो बीज में पाया जाता है भ्रूण। क्या पाया जाता है, बीज में भ्रूण पाया जाता है। नहीं, क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। और जब बीज मिट्टी से जल अवशोषण की क्रिया करता है, ये बीज क्या है, ये मानते हैं बीज। और ये बीज क्या करता है, मिट्टी से जब जल को अवशोषण करता है, जल को सोखता है। क्या करता है, मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। तब क्या होता है, जल को अवशोषण करने के बाद क्या होता है, इसमें मूलांकुर का निर्माण होता है। ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसमें क्या निकलने लगता है, मूलांकुरण होने लगता है। यानी कि वो अंकुरित धीरे धीरे होने लगता है। क्या, बीज। नहीं, और उसके बाद कहता है मूलांकुर का निर्माण होता है, जिससे पौधों का विकास होता है। जिससे क्या होता है, जिससे धीरे धीरे पौधे का विकास होता है। नहीं, और क्या होता है, जिससे हुआ क्या है, और क्या है, जिससे क्या होता है, पौधे का विकास होता है। अब देखते हैं हम लोग जड़ की विशेषताओं के बारे में। किसकी विशेषता के बारे में, तो जड़ की विशेषता देखते हैं। किसकी विशेषता, जड़ यानी किसके बारे में, तो जड़ यानी रूट के बारे में। नहीं, रूट की विशेषता हम लोग देखते हैं। विशेषता तो देखा जाए बाबू, इसकी विशेषता में क्या कहता है, रूट की विशेषता में क्या कहता है, देखा जाए क्या कहता है। सबसे पहले क्या कहता है, कहता है जड़ में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये जो जड़ है इसमें क्या है, इस जड़िया में क्या है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, हरित लावा का नहीं पाया जाता। किसमें? जड़ में
और जिसके कारण जड़ में हरित लवक नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है, यह सफेद रंग का होता है। क्या होता है, ये जो है सफेद रंग का होता है। किसके कारण, तो हरित लवक नहीं होने के कारण, जड़ में हरित लवक नहीं होने के कारण क्या होता है, ये सफेद होता है। और उसके बाद इसका होता है, और इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होता है। क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक, इसके कारण हरित लवक नहीं पाए जाने के कारण क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया नहीं होती है। और जड़ों में जो है क्या होता है, जड़ों में पत्तियां, पुष्प, कली एवं नोड का क्या होता है, विकास नहीं होता है। ये जो जड़ है, इस जड़ में क्या, इस जड़ में ना तो पत्ती होता है, ना तो फूल होता है यानी पुष्प होता है, और उसके बाद ना तो पत्ती ना फूल, और उसके बाद ना कली और नोड भी, ये सब कुछ क्या है, जड़ में नहीं पाया जाता है। ये सब क्या होता है, ये सब जड़ में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, जड़ में ये सब पत्ते, फूल, कली, नोड, ये सब क्या है, जड़ में नहीं पाया जाता है, जड़ में विकास नहीं होता है। और जड़ जो है, जड़ प्रकाश से कहता है बहुत दूर रहता है। जड़ में क्या है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, नहीं। और भूमि के अंदर क्या है, अंदर की अवस्था में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, देखते हैं तो क्या है। अब देखे क्या है, ये बीज मिट्टी में दबने के कारण क्या हुआ, इसका क्या हुआ, एक भाग ऊपर की ओर गया जिसको बोले तना, और एक भाग नीचे की ओर आया जिसको बोलते हैं क्या, जड़। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये मान लो मिट्टी है और मिट्टी में इसको दबाए और क्या हुआ, इसमें दो चीजें विकसित हुई, एक जड़ विकसित हुआ और एक तना विकसित हुई, जो क्या हुआ, और जड़ जो है क्या हुआ, ये मिट्टी में दबे होने के कारण इसमें क्या हुआ, प्रकाश नहीं पहुंच पाया। क्या नहीं पहुंच पाया, प्रकाश पहुंचना क्या होता है, संभव नहीं होता है। और क्या है, इसके अंदर क्या है, जड़ जो है, जड़ प्रकाश से दूर होता है, और ये भूमि के अंदर पाया जाता है। ये मिट्टिया के अंदर ही तो है, नहीं, लेकिन इसकी तना को देखा जाए तो तना कहाँ है, मिट्टी के ऊपर है, जहां पर एकदम टकाटक प्रकाश पहुंचता है बहुत अच्छे ढंग से, नहीं। और उसके बाद क्या है, क्या कहता है, और जड़ का विकास जो है मूलांकुर से होता है। ठीक, क्या होता है, अब मान लिया जाए क्या है, एक बीज है, ठीक, ये बीज, और इसमें बीज क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक छोटा सा इस प्रकार से बीज अंकुरित होता है, नहीं। और अंकुरित होने के बाद ये क्या होता है, ये अंकुरित जो होता है ये सफेद होता है, नहीं। ये अंकुरित होने के बाद क्या है, कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें जड़ और तना अलग होता है। इसमें क्या होता है, एक भाग जो मिट्टी में दब जाता है, मिट्टी की ओर चला जाता है, उसको जड़ बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो ऊपर भाग आ जाता है उसको बोलते हैं तना। ठीक, तो क्या कहता है, कहता है जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। और किस होता है, जड़ का जो विकास है वो किससे होता है, ये मूलांकुर से होता है। जड़ का विकास, ये जड़ का विकास किससे होता है, मूलांकुर से होता है। और जड़ पर एक कोशिकीय पतली लंबी जैसी नैली जैसी संरचनाएं होती है। किसमें, जड़ में जो है, ये क्या है, ये जड़ है, और इस जड़ में क्या होता है, इस जड़ में जड़ों पर एक कोशिकीय पतली लंबी नली जैसी संरचनाएं पाई जाती है। किस पर, तो इस जड़ पर। ठीक, और जिसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं, इसमें पतली जैसी संरचना पाई जाती है, जड़ों में पतली जैसी संरचना, जिसको बोलते हैं संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूल रोम। और जब क्या करता है, ये मूल रोम जल को अवशोषण करता है। ये क्या करता है, ये पतली पतली सी रोआ जैसी संरचना होती है इसमें, नहीं, जो क्या करता है, जो इसमें पतली पतली जैसी रेशा होती है, नहीं, और यही होती है क्या, पतली जैसी संरचना, जिसको बोलते हैं मूल रोम। और यही मूल रोम क्या करता है, वो मिट्टी में समाहित जल को क्या करता है, अवशोषित करता है,
और अवशोषित करने के बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, जड़ का विकास होता है। और क्या होता है, जड़ के द्वारा फिर क्या होता है, ये जड़ के द्वारा पानी को क्या है, जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा क्या करता है, ये जड़ से क्या होता है, मूल रोम के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ से मूल रोम के द्वारा, किसके द्वारा, पतली पतली रेशा जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मूल रोम। और इस मूल रोम से क्या है, जल को अवशोषित करके क्या है, जड़ से होते हुए कहां तक है, ये पत्तियां तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, पत्ती तक पहुंचाता है। कौन, तो ये इसमें क्या है, मूल रोम जल को अवशोषित करता है और मूल रोम द्वारा अवशोषित जल को जाइलम जो क्या है, जड़ से होते हुए, तना से होते हुए क्या है, इसको पत्ती तक पहुंचाता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर इसकी प्रकाश संश्लेषण की, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इस प्रकार से क्या होता है, एक जीता जागता भ्रूण वाला क्या होता है, बीज क्या है, बीज जो है, भ्रूण वाला बीज क्या होता है, वो अपने विकास करता है। क्या करता है, अपना विकास की क्रिया करता है। तो ये रहा किसके बारे में, ये जड़ की क्या विशेषता है। तो देखा जाए क्या कहता है, जड़ की विशेषता में कहता है कि जड़ में जो है हरित लवक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, जड़ में हरित लवक नहीं पाया जाता है। और जड़ में हरित लवक नहीं पाए जाने के कारण इसका रंग जो है सफेद होता है। कैसा होता है, हरित लवक के अभाव होने के कारण जड़ का रंग सफेद होता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है। क्या नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है। और क्या कहते हैं, आगे विशेषता क्या कहता है, कहते हैं जड़ों में पत्तियां, पुष्प, कली एवं नोड का विकास भी नहीं होता है। जड़ में ना तो पत्ती पाया जाता है, ना ही फल पाया जाता है, ना ही फूल पाया जाता है, ना ही कली पाया जाता है और ना ही नोड पाया जाता है। तो इसके बाद क्या कहता है कि जड़ जो है, जड़ प्रकाश से दूर तथा भूमि के अंदर अवस्था में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ प्रकाश से दूर, यानी जड़ में प्रकाश नहीं पहुंचता है और ये भूमि के नीचे पाया जाता है। तो इसके बाद क्या कहता है जड़ों पर एक कोशिकीय पतली लंबी नली जैसी संरचना होती है। जड़ जो है, जड़ पर एक पतली लंबी जैसी संरचनाएं, नली जैसी संरचनाएं होती है, जिसको मूल रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे मूल रोम कहा जाता है। और ये मूल रोम जल अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करता है, जल अवशोषण का कार्य करता है। कौन, मूल रोम। जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। तो देखा जाए बाबू क्या कहता है, जड़ के प्रकारों में क्या कहता है, तो जड़ जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जड़ जो होते हैं मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जड़ जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका सबसे पहला मूसला जड़ें, पहला है मूसला जड़ें और उसके बाद है दूसरा है अपस्थानिक जड़ें। क्या है, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। ठीक, अब देखा जाए तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मूसला जड़ को बोलते हैं टैप रूट, टैप रूट। और उसके बाद है अपस्थानिक जड़ को बोलते हैं एवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट नहीं, ये दो प्रकार के होते हैं जड़। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला मूसला जड़ें और दूसरा है अपस्थानिक जड़ें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें किसके बारे में, मूसला जड़ के बारे में। किसके बारे में,
मूसला, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें किसके बारे में, मूसला जड़ के बारे में। ठीक, तो देखा जाए क्या कहता है मूसला जड़ में, कौन से जड़ में, मूसला जड़ में देखा जाए क्या कहता है, मूसला जड़ें टैप रूट में क्या कहता है, टैप रूट में क्या कहता है। तो देखा जाए क्या कहता है मूसला जड़ में क्या कहता है मूसला जड़ में कि यह द्विबीजपत्री पादपों में, कौन से पादपों में, या जो है मूसला जड़ें जो है द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जिसका निर्माण मूलांकुर से होता है। किससे होता है, जिसका निर्माण जो है मूलांकुर से होता है। किससे होता है, जिसका निर्माण मूलांकुर से होता है। नहीं तो क्या बोले इसमें, तो लिखेंगे क्या, मूसला जड़ में पूछेगा मूसला जड़ें किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि इस प्रकार की जो जड़ है, इस प्रकार की जड़, इस प्रकार की जड़ द्विबीजपत्री पौधों, द्विबीजपत्री पौधों, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जिसका निर्माण, पाई जाती है जिसका निर्माण मूलांकुर से होता है। किससे होता है, इस प्रकार की जड़ों का निर्माण जो है वो किससे होता है, वो मूलांकुर से होता है। और किससे होता है, इस प्रकार की जो जड़ें हैं, इस प्रकार की जड़ों का निर्माण मूलांकुर से होता है। नहीं, जैसे में हम लोग देखे थे क्या, जैसे में इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा इसमें चना, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में देखा जाए तो चना हो जाएगा, चना के बाद क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, मूंग के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मटर हो जाएगा। यानी ज्यादातर दलहनी फसलें जो होती है क्या होते हैं, ज्यादातर दलहनी फसल जो है वो क्या होता है, वो उसमें द्विबीजपत्री होता है। कौन, तो ज्यादातर जो दलहनी फसल है वो द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक, तो क्या है, उदाहरण के तौर पर क्या देख लिए हम लोग, देख लिए चना हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया आदि, ये सब में क्या है, द्विबीजपत्री, ये सब क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है। नहीं, क्या होता है, ये जो है द्विबीजपत्री होता है। ठीक, अब देखा जाए तो क्या कहता है, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो ये जो जड़ है, नहीं क्या है, जड़ है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्या इसमें जड़ों के बारे में, इसमें एक टोपी की आकार की संरचना, टोपी के आकार की संरचना, तो देखा जाए, अब देखा जाए और इसके नीचे क्या है, तो क्या कहता है, अब इसमें क्या है, इस चल देखा जाए तो क्या है, अब इसमें क्या है, एक मोटी सी जड़ जैसी संरचना निकलती है। कैसी निकलती है, मोटी सी जड़ जैसी संरचनाएं। ठीक,
तो देखा जाए क्या कहता है, अब क्या होता है, ये क्या है, ये हो गया क्या, ये हो गया सबसे पहला क्या है, एक मोटा सा जो जड़ जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ इसको बोलते हैं। और प्राथमिक जड़ से जस्ट लगी होती है क्या, प्राथमिक जड़ से जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं द्वितीयक जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक जड़। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका द्वितीयक जड़। और द्वितीयक जड़ के बाद क्या है, अब इसी द्वितीयक जड़ से और भी बहुत पतली पतली जैसी रोए रोए जैसी रेशेदार जैसी संरचनाएं बहुत सारी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, तृतीयक जड़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी से जुड़ी होती क्या, और भी पतली पतली जड़ें नहीं, क्या होता है, और भी पतली पतली रेशें क्या होता है, इससे जुड़ी होती है। क्या होता है, इससे जुड़ी होती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तृतीयक जड़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तृतीयक जड़। क्या बोलते हैं, तृतीयक जड़। ठीक, इसको बोलते हैं तृतीयक जड़। नहीं, तब देखा जाए, अब क्या देखे, और ये क्या होता है, ये सब के सब क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर को होता है। क्या होता है, ये सब किसके अंदर होते हैं, ये सब मृदा के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है। सारे के सारे रूट कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर होता है। ठीक, तो चलो देखा जाए क्या कहता है इसमें, कहता है कि अब मान लिया जाए क्या है, क्या है, मान लिया जाए अब क्या, कि ये क्या है, ये मिट्टी है, ये क्या है, मान लिया ये सभी क्या है, ये सब जो है मृदा है, मिट्टी है। क्या है, मिट्टी है। और उसके बाद और एक बड़ी सी जड़ जो है नीचे की ओर आई। क्या हो गया, जिसको बोलते हैं प्राथमिक जड़। ये क्या हुआ, नीचे की ओर आया, और उसके बाद नीचे की ओर गया, जिसे क्या बोला गया, जिसे बोला गया, जिसे हम लोगों ने बोला क्या, प्राथमिक जड़ इसको बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये जो मेन जड़ आया नीचे, और इस मेन जड़ से क्या हुआ, मेन जड़ इससे क्या हुआ, और इसको क्या बोले थे हम लोग, प्राथमिक जड़। और प्राथमिक जड़ जो है, प्राथमिक जड़ से निकली क्या, एक उससे हल्की सी पतली जैसी जड़ें निकली, जिसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक जड़ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक, ये क्या निकला, सेकेंडरी रूट, द्वितीयक जड़ निकला। और उसके बाद क्या कहता है, और उसके बाद द्वितीयक जड़ निकली, जिसे क्या क्या निकला, इससे प्राइमरी प्राथमिक जड़ से निकला, ये क्या, उससे हल्की पतली सी जड़ निकली, जिसको बोले हम लोग द्वितीयक जड़ बोले, सेकेंडरी रूट बोले। और उसके बाद क्या निकला, क्या कहता है, निकली, और इसी द्वितीयक जड़ से निकली क्या, और भी पतली पतली रेशा जैसी संरचना, जिसको बोले हम लोग क्या, इसको बोले तृतीयक जड़। क्या बोले, तृतीयक जड़ बोले। नहीं, और जिसे हम लोग क्या बोले, तृतीयक जड़ बोले। और क्या करता है, जड़ क्या है, और ये जो है क्या, द्वितीयक जड़ से निकले तृतीयक जड़। और उसके बाद क्या कहता है, द्विबीजपत्री में क्या कहता है, ये क्या कहता है, द्विबीजपत्री में जो है क्या पाया जाता है, द्विबीजपत्री में यही मूसला जड़ें पाई जाती है। नहीं, देखोगी मटर उटर को या किसको, चना को, क्या निकलेगा, एक मोटी जैसी नीचे संरचना आएगी, और मोटी जैसी संरचना से क्या होगा, उससे हल्का पतला सा बहुत सारा रेशा रेशा पतला जैसा क्या होगा, निकलेगा, क्या एकदम हार्ड जैसा, कैसा, कड़ापन जैसा क्या निकलेगा, संरचना होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक जड़। और उसी से निकला रहेगा क्या, छोटा छोटा रोआ रोआ जैसी संरचना निकली रहेगी, बाल जैसी संरचना होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, तृतीयक जड़ बोलते हैं। और ये ज्यादातर होता है दलहनी फसलों में। कौन से फसलों में होते हैं, दलहनी फसलों में देखने को मिलते हैं। कौन से जड़ें, तो मूसला जड़ें। और भी है, जितने भी द्विबीजपत्री हैं अधिक सभी में क्या देखने को मिलता है, उसमें मूसला जड़ें देखने को मिलती है। तो है मूसला जड़ें समझ में, क्या बोले मूसला जड़ में, कहता है क्या, कहता है इस प्रकार की जड़ जो है द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जिसका निर्माण मूलांकुर से होता है। किससे होता है, जिसका निर्माण जो है मूलांकुर से होता है। ठीक, और
क्या होता है, इसमें सबसे मोटी पहले जो है क्या होता है, एक मोटी जैसी जड़ें निकलती है जिसको बोलते हैं प्राथमिक जड़ें, और प्राथमिक जड़ से क्या होती है, एक उससे हल्की पतली सी जड़ निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक जड़, जिसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और उसके बाद इस द्वितीयक जड़ से और भी पतली सी रेशाएं, रेशे जैसी संरचना, बाल जैसी संरचना निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक जड़। और इस प्रकार की जो जड़ होती है वो द्विबीजपत्री में होती है, और मूसला जड़ का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, वो होता है मूलांकुर से। किससे होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक, अब देखा जाए, अब हम लोगों ने देख लिया किसके बारे में, मूसला जड़ के बारे में। और मूसला जड़ के बाद अब हम लोग आके देखते हैं क्या, अपस्थानिक जड़ क्या है। दूसरा जो जड़ है दूसरे नंबर में वो है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जिसको बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट। तो देखा जाए वो कहता है एडवेंटिटियस रूट में अपस्थानिक जड़ में क्या कहता है इसमें क्या, अपस्थानिक जड़ में कहता है यह क्या है, इस प्रकार की जड़ें जो है वो मूलांकुर को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, ये मूलांकुर को छोड़ करके पौधे के किसी अन्य भाग में बनने वाली जड़ होती है। कहता है मूलांकुर से ना बन करके पौधा के किसी अन्य भाग से क्या होती है, अन्य भाग से बनने वाली क्या होती है, जड़ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। नहीं, जैसे में देखा जाए क्या, जैसे में इसमें क्या है, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही स्थान से क्या होती है, बहुत सारे जड़ों का विकास होता है। देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, द्वितीयक जड़ में कि इस प्रकार की जड़ जो है, इस प्रकार की जड़ें इस प्रकार की जड़ें मूलांकुर को छोड़कर, किसको छोड़कर, इस प्रकार की जो जड़ है वो मूलांकुर को छोड़कर, मूलांकुर को छोड़कर, मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से, पौधे के किसी अन्य भाग से, कैसे अन्य भाग से, पौधे के किसी अन्य भाग से बनने वाली जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। बनने वाली जड़ को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। कौन सी जड़ कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ठीक, देखा जाए अब हम लोग क्या इसका चित्र के रूप में देखते हैं। तो क्या कहता है, सबसे पहले ये हो गया मिट्टी, ये मिट्टी हो गई, और मिट्टी से ऊपर क्या निकला, ये आपका इस प्रकार की संरचनाएं निकली। ठीक,
क्या निकली? इस प्रकार की संरचनाएं निकली। और इसके बाद इसके नीचे क्या है? इसके नीचे पतली सी रोआ जैसी बहुत सारी संरचनाएं निकली। क्या निकला? इसके नीचे बहुत सारी पतली पतली रोआ जैसी क्या निकली? संरचनाएं निकली। ठीक, तो क्या निकली? ये पतली पतली रेसे जैसी संरचनाएं निकली। और इसे ही क्या बोले हम लोग? इसे ही बोले हम लोग क्या? अपस्थानिक जड़ें। कौन सी जड़ बोले? अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ में क्या बोले? कहता है कि ये या जो जड़ है मूलांकुर को छोड़ करके, मूलांकुर से नहीं निकलता है। देखते हैं क्या हम लोग चना को देखते हैं क्या? पहले अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद क्या होता है? मिट्टी में दबाने के बाद ऐसे बाहर में छोड़ देते हैं बाबू। अंकुरित होने के बाद वो फिर सूख जाता है नहीं, लेकिन क्या है? जैसे मिट्टी में दबा देते हैं तो क्या है? उससे दो प्रकार की संरचनाएं निकलती है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। नीचे की ओर जो जाते हैं वो क्या होता है? रूट होता है, जड़ होता है। और जो एक ऊपर की ओर संरचना आती है हरी जैसी, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं? तना। नहीं, नीचे की ओर सफेद जैसी संरचना जाएगी। सबसे पहले वो सफेद ही होता है अंकुरित होने के बाद। वो कुछ समय तक क्या होता है? सफेद जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या होता है? हार्ड होते जाता है, कड़ापन होते जाता है, उसका कलर क्या होता है? कलर में चेंजिंग आते जाती है, परिवर्तन आते जाता है। ठीक, लेकिन क्या देखे? जस्ट इसी में क्या देखे? उसके जैसा ना हो करके क्या हो रहा था? इसमें मूलांकुर को छोड़ करके पौधा के किसी अन्य भाग से, पौधे के किसी अन्य भाग से क्या हो रहा था? किसी अन्य भाग से इसमें क्या है? जड़ का विकास हो रहा है। इसे बोलते क्या? इसे बोलते हम लोग क्या? अपस्थानिक जड़। ठीक, अब देखा जाए, अब हम लोग देखते हैं क्या? अपस्थानिक जड़ के बाद देखते हैं जकड़ा जड़ या रेशेदार। अपस्थानिक जड़ में ही आता है कौन? फाइब्रस रूट, जकड़ा या रेशेदार जड़ें। नहीं, तो देखा जाए इसमें क्या कहता है? कहता है जब क्या होता है? जब मूल तने के आधार से, जब इसमें क्या होता है? मूल जो है, जो जड़ है, इसमें मूल जो है, इसका जो जड़ है वो क्या होता है? इसकी जो जड़ें हैं क्या है? ये जड़ हो गया, रूट हो गया। क्या हो गया? ये रूट हो गया। ठीक, इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ें हैं वो क्या होता है? इसकी जो जड़ है कहता है वो मूल तने के आधार से निकलती है। देखा जाए, तना है नहीं, ये क्या है? तना। और एक तना से नीचे निकलल है क्या? रूट, जड़। नहीं, जैसे में देखी होगी किसको? जैसे में देखिए आप क्या? धान को देखी होगी, उसके बाद गेहूं को देखी होगी, उसके बाद झाड़ को देखी होगी, झाड़ को उसको देखी होगी। नहीं, तो ये सब भी क्या है? ये सब में जो जड़ होता है वही कहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जकड़ा या रेशेदार जड़ें। नहीं, इसमें क्या होगा? इसमें तना से ही क्या होता है? तना से ही बहुत सारे रूट नीचे क्या होते हैं? निकले होते हैं और आसपास के एरिया में क्या होते हैं? फैले होते हैं। और मिट्टी को बिल्कुल क्या होगा? जकड़े हुए रहेगा। क्या रहता है? मिट्टी को जकड़े रहता है। क्या हो गया? ये हो गया तना। क्या हो गया? तना। और ये हो गया रूट यानी जड़। नहीं, तना और रूट। और इसी तने से क्या होता है? रूट का विकास होता है, मूल का विकास होता है, जड़ का विकास होता है। नहीं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जब जड़ें मूल तने के आधार से, जब जड़ें मूल तने के आधार से, जब जड़ें मूल तने के आधार से निकलती, किससे निकलती है? मूल तने के आधार से निकलती है, तो इसे ही मूल तने के आधार से निकलती है, तो इसे ही जकड़ा या रेशेदार जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? जकड़ा या रेशेदार जड़ें कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? कहता है जैसे में उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए तो उदाहरण के तौर पर हो गया क्या? जैसे में हो गया आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया,
उसके बाद क्या हो गया, झारकुश हो गया, झारकुश नहीं आदि, ये सब में क्या है, ये सब में पाया जाता है क्या, इन सभी में पाया जाता है फाइब्रस रूट, जिसमें कहता है तो जड़ जो है, मूल जो है वो तने के आधार से निकलती है। किससे निकलती है, तने के आधार से जड़ का विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइब्रस रूट, जकड़ा या रेशेदार जड़ें, क्या बोलते हैं, जकड़ा या रेशेदार जड़ें। ठीक, अब देखा जाएगा, कहता है अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, मूल तंत्र का यानी जड़ तंत्र का प्रमुख कार्य, कि जड़ तंत्र का क्या कार्य है। ठीक, जड़ तंत्र का, जड़ तंत्र का क्या देखते हैं, जड़ तंत्र का प्रमुख कार्य के बारे में देखते हैं, प्रमुख कार्य के बारे में देखा जाए तो देखा जाए बाबू, अब जड़ तंत्र का प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो सबसे पहले तो क्या है, इसका जो कार्य है बाबू, मिट्टी से क्या करना, मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करना। क्या करना, जो मिट्टी है, अब ये क्या है, मान लिया जाए क्या है, ये हो गया मृदा, जिसको मिट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को सॉइल बोलते हैं, SOIL, सॉइल, सॉइल माने मृदा, मिट्टी। ठीक, तो क्या होता है, कहता है कि यह जो है जड़ क्या करता है, जड़ का क्या है, तो क्या काम है, सबसे पहला क्या करना, मिट्टी से जल और खनिज पोषक तत्वों को क्या करना, अवशोषित करना। खनिज पोषक तत्वों में मतलब क्या है, यूरिया हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद चूना हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, और भी अनेक खनिज पोषक तत्व क्या करता है, वो क्या करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है कौन, जड़। तो सबसे पहले में क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है इसका, कि मिट्टी से जल तथा, मिट्टी से जल तथा खनिज पोषक तत्वों को, मिट्टी से जल तथा खनिज पोषक तत्वों को क्या करना, खनिज लवण, खनिज पोषक तत्वों को क्या करना, खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सबसे पहला काम। और उसके बाद क्या कहता है, कहता है पौधों को मिट्टी से पकड़ करके रखना। देखा जाए बाबू, क्या कहता है, ये क्या है, ये जो जड़ है, अब ये जड़ क्या है, जड़ मिट्टी में होगा, जड़ कहाँ होगा, जड़ मिट्टी में होगा कि पानी में होगा, जड़ मिट्टी में कि पानी में, पानी में, किसमें होगा, जड़ जो होगा मिट्टी में होगा। तब देखा जाए बाबू, अब जड़ क्या होता है, जड़ जो है मिट्टी में जैसे तैसे एकदम क्या है, जिधर तिधर क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो क्या करना, ये जड़ जो है क्या होता है, जड़ जो है क्या होता है, वो जड़ जो होता है क्या होता है, पौधे को मिट्टी से जकड़े रहता है, जकड़े यानी पकड़े हुए रहता है। दूसरा में क्या है, दूसरा में है कि पौधों को मिट्टी से जकड़े रखना। क्या करना, दूसरा में है पौधों को मिट्टी से जकड़े रखना। ये दूसरा काम हो गया किसका, जड़ का, जड़ तंत्र का दूसरा काम हो गया। क्या करना, सबसे पहला क्या हो गया, मिट्टी से जल और खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करना। दूसरा काम हो गया जड़ का, पौधों को मिट्टी से जकड़े हुए रखना, पकड़े हुए रखना। ठीक, और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद खाद्य पदार्थों का संचय करना, यानी जमा करने का कार्य भी होता है किसका, तो जड़ का ही। नहीं, क्या करना, खाद्य पदार्थों को संचित करना, एकत्रित करना, जमा करना। ठीक, देखा जाए अब क्या हुआ, ये मान लिया जाए पत्ती है, ये क्या है, तना, और तना से क्या होगा, जस्ट ऊपर पत्ती, और पत्ती में क्या होगा,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, भोजन। और भोजन कहाँ पहुंचता है, भोजन जो है फ्लोएम के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है, भोजन जो है फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पत्ती से जड़, पत्ती से तना से होते हुए कहाँ, जड़ तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, जड़ तक पहुंचता है। ठीक, तब क्या है, अब जड़ उस वृक्ष को जितने भोजन की आवश्यकता है उसको क्या करेगा, रखेगा, और बाकी जो बच जाएगा क्या करेगा, उसको फेंकता नहीं देगा। क्या करेगा, फेंकेगा नहीं, तब क्या करेगा, वो क्या कर लेता है, वो जमा कर लेता है आने वाले समय के लिए। नहीं, क्या करता है, एकत्रित करता है। जैसे क्या देखते हैं, जीव जंतु जो है भोजन का संचय कोई वसा के रूप में, नहीं तो क्या होता है, हम लोग जैसे मानव क्या करता है, भोजन खाया, विशेष खा लिया, नहीं, और विशेष खाने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका जो भोजन है वो क्या होता है, वो वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में शरीर में क्या होता है, जमा होता है। और कभी जब क्या है, जब कभी हम लोग क्या है, भूखे रहते हैं तो क्या होता है, वही वसा फिर क्या होता है, आगे हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा देता है। नहीं, अभी सावन के महीना चलिए रहा है, नहीं, और क्या है, कल सोमवारियों है, कल क्या है, कल सोमवारी, नहीं, तो वही क्या, अगर हम लोग में क्या होता, भोजन का संचय नहीं होता वसा के रूप में, तब क्या होता, आदमी चल बसता एक ही दिन, नहीं ऐसा। ठीक, तो क्या देखिए, तो क्या करना, पौधों को मिट्टी से जकड़े रखना, और दूसरा में क्या बोले, तो खाद्य पदार्थों का संचय करना यानी जमा करना। ठीक, खाद्य पदार्थों का संचय करना, संचय माने जमा करना। ठीक, खाद्य पदार्थों का संचय करना। और सबसे आखिरी वाला है बाबू, क्या कहता है, पादप नियामकों का संश्लेषण करना। सबसे आखिरी वाला क्या है, पादप नियामक का क्या करना, संश्लेषण करना। ठीक, चौथा जो कार्य है वो है पादप नियामक का संश्लेषण करना। ये हो गया इसका चौथा प्रकार, सॉरी चौथा कार्य। नहीं तो क्या देखे, एक कार्य में सबसे पहला जड़ का काम क्या है, मिट्टी से जल और खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करना। दूसरा काम है पौधों को मिट्टी से जकड़े रखना। क्या करना, पौधों को मिट्टी से क्या करना, जकड़े हुए रखना। और तीसरा का जो काम है खाद्य पदार्थों का संचय करना, यानी पत्ती द्वारा बने भोजन को क्या है, जब पूरे तरीके से उसका प्रयोग हो जाता है और जो कुछ भी बच जाता है वो क्या है, जड़ क्या होता है, जड़ उसको संचित वो जमा कर लेता है अपने में। ठीक, और उसके बाद क्या है, सबसे आखिरी वाला है वह पादप नियामक का संश्लेषण करना। जिस प्रकार से पादप जो क्या है एक अच्छे वातावरण में रहने के लिए हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो क्या पादप के रूप में, पादप के अंग के रूप में अच्छे ढंग से क्या हो जाता है, ये जड़ ढल जाता है। ठीक, अब जैसे